अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। आज मैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करूंगी और ये इंटरमीडिएट लेवल की क्वेश्चंस हैं। D1 बुक है मेरे पास। और करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए हम पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे जैसे x है जो अननोन वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। अच्छा यहाँ पे देखिए -3 है और आगे ब्रैकेट लगा है, तो यानी कि ये वाला 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से और ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा x से। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। -3 तो ये हो जाएगा -6, 3 2 जा 6 विद माइनस साइन, देन माइनस माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 6x। ठीक है, 6x और ये 3x को हम एक तरफ कर लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला 3x मैं राइट हैंड साइड पर मूव करवाऊंगी, लाइक -6 इज इक्वल टू के बाद वाली टर्म मैंने ऐसी लिख ली है और ये वाला जो 3 है ये मूव करके इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, -3x। ठीक है, -6 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो इसको भी मैं डिवाइड करूंगी। यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको 3 से डिवाइड करवाऊंगी और यहाँ पे भी मैं इसको 3 से डिवाइड करवाऊंगी। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू x। और मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे ब्रैकेट है, सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से और ये वाला 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 6x माइनस के साइन के साथ, ठीक है, विद माइनस साइन, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, देन 6 2 जा 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम x वाली टर्म जो है वो हम एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, तो 5 माइनस 3x, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, ये वाला मैं मूव करवा रही हूँ, जब ये लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे आएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 6x, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया -12। ठीक, अब ये जो 5 है ये पॉजिटिव है, ठीक है, हमें तो सिर्फ x को एक साथ करना है, तो यानी कि ये वाला 5 अब यहाँ से मुझे हटाना होगा। ये लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा। मैं लिख लेती हूँ -3x प्लस 6x इज इक्वल टू -12। ये वाला 5 मैं मूव करवा रही हूँ इक्वेशन की दूसरी तरफ, यहाँ प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, -5। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पे 12 जो है वो ग्रेटर नंबर है और इसका साइन माइनस का है, दैट्स मीन कि यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। नेक्स्ट स्टेप में मुझे x को सेपरेट करना है तो मैं डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -17/3। इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ, यहाँ पे रख देते हैं, 3 5 जा 15, 2, तो ये आंसर आ जाएगा -5 होल नंबर 2/3। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, ओपन कर लूंगी, दैट्स मीन -3 मल्टीप्लाई होगा 9 ट्वाइस से और -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और यहाँ माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 विद माइनस साइन, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 2 जा 6, ठीक है, इज इक्वल टू 2 को -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 विद माइनस साइन, ठीक है, y पे 2 7 से करेंगे, 2 7 जा 14। ठीक है, यानी कि ये 2 जो है वो -4 y से मल्टीप्लाई हुआ है और ये 2 7 से मल्टीप्लाई टर्म्स हैं, इनको हम एक साथ कर लेंगे। तो चलिए इसको साथ कर लेते हैं, तो -27y, ये वाला जो 8y है विद माइनस साइन इक्वेशन के
राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जब ये वाला मूव करेगा तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस में, यानी कि +8y। ठीक है, 6 मैंने एज इट इज लिख लिया है, इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया है -14। 6 को हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ y को एक साथ करना है, तो 6 जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये -6 है, तो ये +6 हो जाएगा, यानी कि -27y + 8y इज इक्वल टू -14। ठीक है, ये वाला -14 मैंने एज इट इज लिखा, और ये वाला -6 जो है वो मूव करके इक्वेशन की दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, +6। ठीक है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं सॉल्व पर। माइनस प्लस इज इक्वल टू -19। ठीक है, 19 हो जाएगा विद माइनस साइन क्योंकि 27 हमारे पास ग्रेटर टर्म है। 19y इज इक्वल टू माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, जब ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 विद माइनस साइन क्योंकि 14 हमारे पास ग्रेटर टर्म है, उसकी साइन जो है वो माइनस की है। यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 19 1 19, 19 1 19। चलिए पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई होगा 4y से और ये -3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 3 4 12 विद माइनस साइन। ठीक है, 12y माइनस माइनस प्लस 3 5 15। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे भी मैं ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, -7 मल्टीप्लाई होगा -5 से और यही -7 मल्टीप्लाई होगा 2y से। ठीक है, और माइनस माइनस साइन चेंज रहेगी प्लस में, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 5 35। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 7 2 14 14y। ठीक है, अब हम y को एक साथ कर लेंगे, जो y की टर्म्स है उसको हम साथ कर रहे हैं, तो -12y + 14y है। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये अपना साइन भी चेंज करेगा, प्लस के साथ है तो ये माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, -14y + 15। ठीक है, यहाँ पे 15 है, इज इक्वल टू के बाद 35 यहाँ पे हम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे y तो हमने एक साथ कर लिया, लेकिन ये 15 अब यहाँ से मुझे रिमूव करना है या इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो -12y -14y, ये 15 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन के बाद वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख ली 35, और ये वाला 15 मूव कर रहा है इक्वेशन की दूसरी तरफ, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, -15। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कर लेते हैं तो वो ये हो जाएगा 26 विद माइनस साइन, साइन नहीं है डेट्स मीन यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं इसको, 0 और y को सेपरेट करना है, तो डेट्स मीन कि मुझे यहाँ पे 26 बोथ साइड डिवाइड करवाना पड़ेगा। मैं लिख लेती हूँ, साइड पे -26 से इसको डिवाइड करना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -26 यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ 2 की टेबल से, 2 1 2 2 0 और 2 1 2 2 3 6। y इज इक्वल टू 10/13 विद माइनस साइन, डिवाइड नहीं हो सकता है, तो y इज इक्वल टू 10/-13 येट इज इक्वल टू -10/13। ये इसका आंसर है। पार्ट ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको मैं सॉल्व करने स्टार्ट करती हूँ। ये 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 ऐसे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 5 15 -3h। फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, -2 मल्टीप्लाई होगा h से तो 2h, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो डेट्स मीन माइनस माइनस प्लस और 2 2 4 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले मैं ये वाला 15 यहाँ से मूव कर रही हूँ, तो -3h -2h +4 एज इट इज लिख रही हूँ, इज इक्वल टू -1। सबसे पहले मैं 15 को मूव करवा रही हूँ इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, -15। ये वाली देखिए लाइक टर्म है। अब इस 4 को मैं यहाँ से मूव करूंगी इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो -3h -2h मैंने एज इट इज लिख लिया है, इज इक्वल टू -1 -15 वाला जो +4 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेगा, यानी कि लेफ्ट से राइट पे मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका साइन भी चेंज होगा, प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का -4। ठीक है, अरेंज हो गया ये।
लाइक टर्म्स एक तरफ हो गई हैं दोनों। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर लेते हैं 3 और 2 5 h विद माइनस साइन, क्योंकि 3 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसकी साइन माइनस की है, इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, माइनस माइनस प्लस, जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 विद माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि 15 हमारे पास ग्रेटर टर्म है, उसकी साइन माइनस की है, और ये वाला भी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, एज इट इज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -4, इसको मजीद में सॉल्व करती हूँ, -5h इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, जब ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, विद माइनस साइन, माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि 16 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन जो है माइनस का है, दैट्स मीन कि यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। अब यहाँ पे मुझे h को सेपरेट करना है, और यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे भी मैं -5 से इसको डिवाइड करवा दूंगा, यहाँ पे भी मैं -5 से इसको डिवाइड करवा दूंगी, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20, तो h इज इक्वल टू 4, ये इसका आंसर है।